माँ की बातें। अज्ञात से वार्तालाप। एक दिन राधु ने क्रोधित होकर माँ से कहा, तू क्या जानती है? पति का मर्म तू क्या समझती है? माँ यह सुनकर हंसते हंसते बोली, ठीक तो री, मेरे पति तो थे दिगंबर सन्यासी। केशवानंद ने बातचीत के बीच एक दिन माँ से कहा, माँ, आपके बाद षष्ठी, शीतला आदि देवी देवताओं को कोई नहीं मानेगा। माँ ने कहा, मानेंगे क्यों नहीं? वे तो मेरे ही अंश हैं। केशवानंद ने और एक दिन माँ से कहा, माँ, या तो गांव के लोगों की बुद्धि ठीक कर दीजिए, नहीं तो मेरे कामों के प्रति रुझान कम कर दीजिए। कोई बनाना नहीं चाहता, बल्कि तोड़ना ही चाहते हैं। इस पर माँ ने उत्तर दिया, बेटा, ठाकुर कहते थे, मलय पवन के चलने से वे सारे वृक्ष जिसमें कुछ सार है चंदन हो जाएंगे। मलय पवन बह चुका है, इस बार सब चंदन हो जाएंगे, केवल बांस केला को छोड़कर। किसी ने पूछा, माँ, इन लोगों अर्थात माँ के आत्मीय लोगों ने आपका इतना संग किया है, फिर भी थोड़ा सा भी ज्ञान इन्हें क्यों नहीं हुआ? माँ ने कहा, सब बांस सेमल के वृक्ष हैं, चंदन के पास रहने से ही क्या हुआ? सारवान वृक्ष होना चाहिए। एक भक्त महिला ने माँ से पूछा, माँ, आप भगवती जो हैं, यह बात हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? माँ ने कहा, सभी भला किस तरह पहचान सकते हैं बेटी? गंगा के घाट में एक हीरा पड़ा था, सभी उसे पत्थर समझकर उससे पैर घिसकर नहाकर चले जाते। एक दिन एक जौहरी उस घाट पर आया और देखते ही पहचान गया कि वहाँ एक इतना बड़ा बहुमूल्य हीरा है। एक बार माँ जयराम बाटी से कलकत्ता के लिए रवाना होने वाली थी। इसी समय सूर्य मामा की माँ ने आकर कहा, बेटी शारदा, हम लोगों को भूलना नहीं, फिर आना। माँ अपने कमरे के अंदर भूमि को स्पर्श कर प्रणाम करती हुई बोली, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अत्यंत अप्रत्याशित भाव से एक विशिष्ट अमीर के घर से एक भक्त युवक के विवाह का प्रस्ताव आया। वे लोग बहुत रुपया देना चाहते थे। उससे युवक के सारे जीवन की पैसे की समस्या प्रायः मिट सकती थी। उस समय युवक एमए पास करके एक स्कूल में हेडमास्टरी करता था। उसका मन भोग कामना से रहित नहीं था। अतः माँ की राय जानने के लिए जयराम बाटी आकर उसने माँ से विवाह की बात बताई। माँ ने सब सुनकर कहा, बेटा, तुम तो आनंद से हो, क्यों संसार ज्वाला में दग्ध होना चाहोगे? तुम अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी सहायता से कितने लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वे लोग अच्छे बनेंगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा। युवक ने कहा, माँ, मन बीच बीच में चंचल हो उठता है, भोग की ओर जाता है, इसीलिए भय लगता है। इस पर माँ ने कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं कहती हूँ, कलयुग में मन का पाप पाप नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई भय नहीं। माँ की यह अभय वाणी सुनने के बाद भक्त ने फिर विवाह की बात नहीं सोची और न ही सामयिक मन के उद्वेग से विचलित हुआ। एक दिन निवेदिता स्कूल के छात्रावास की एक लड़की सवेरे माँ के पास गई। उस समय माँ जप कर रही थी। बाद में उन्होंने उस लड़की से छात्रावास की लड़कियों के बारे में, कालू नाम के एक लड़के के बारे में तथा जिस रास्ते से वह आई उसके अगल बगल क्या देखा क्या नहीं देखा आदि बहुत सी बातें पूछी। लेकिन लड़की सभी विषयों में ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाई। यह देखकर माँ ने उससे कहा, देखो बेटी, जहाँ से गुजरोगी उसके चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देख लेना, और जहाँ रहती हो वहाँ की भी सब खोज खबर रखना, लेकिन किसी से कुछ कहना मत। एक दिन शाम को उक्त छात्रावास की लड़कियां माँ के पास गईं तो गुलाब माँ ने आकर कहा, माँ, इन्हें थोड़ी ठाकुर की बातें बताओ ना। इसके उत्तर में माँ ने कहा, ठाकुर की बातें मैं और क्या कहूँ? बहुत सी बातें तो मास्टर महाशय के लिखे
कथामृत में छपी हैं। आहा, मास्टर महाशय का शरीर ठीक रहने से और कितने उपदेश छपते और लोगों का कितना उपकार होता। अभी भी जो छपा है वह सब अमूल्य संपत्ति है। मैं अबूझ क्या इतना जानती थी कि ठाकुर की छोटी छोटी बातें बाद में वेद वाक्य हो जाएंगी। ठाकुर की उपदेश प्रणाली कैसी सुंदर है, देखो तो सही। हालदार पुकुर को देखकर कितनी बातें कही थी। इसी तरह जो भी सामने देखते उसे ही लक्ष्य करके कुछ कहना उनका स्वभाव था। किसी भक्त ने माँ से पूछा, ठाकुर ने कहा है यहाँ जो लोग आएंगे उनका यहाँ अंतिम जन्म होगा, और फिर स्वामी जी ने कहा है सन्यास हुए बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी। तब फिर गृहस्थों के लिए क्या उपाय है? माँ ने कहा, हाँ, ठाकुर ने जो कहा है वह भी ठीक है और स्वामी जी ने जो कहा है वह भी ठीक है। गृहस्थों को बाह्य सन्यास की ज़रूरत नहीं, उन्हें अंतः सन्यास अपनाना होगा। फिर भी किसी किसी के लिए बाह्य सन्यास की ज़रूरत है। तुम लोगों को भय क्या है? उनके शरणागत होकर रहना और हमेशा जानना कि ठाकुर तुम्हारे पीछे हैं। 1910 में जयराम बाटी में साधन भजन के प्रसंग में माँ ने किसी त्यागी भक्त से कहा था, सवेरे शाम बैठना और सिर को ठंडा रखकर जप ध्यान करना। ज़मीन की खोदाई करना इससे सरल काम है। ठाकुर की फोटो को दिखाकर माँ बोली, उनकी कृपा हुए बिना कुछ नहीं होता। यह कहने पर कि आश्रम के काम में व्यस्त रहने के कारण नियमित जप ध्यान में बाधा पड़ सकती है, माँ ने कहा, काम भला किसका है? काम तो उन्हीं का है। प्रसंगवश उन्होंने और भी कहा, इसके बाद मन ही गुरु होकर उपदेश देगा। माँ ने एक बार बातचीत के बीच कहा था, मैं सत की भी माँ हूँ, असत की भी माँ हूँ। अपने आश्रित संतानों से वे कहती, तुम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं,